तो काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर थे। मुझे ऐसा लगा कि जो नए हैं ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप भी सोचना अच्छे से ठंडे दिमाग से, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो क्या करना है, क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करियर और मैरिज। तो ये एम्बैरेसिंग मोमेंट मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के बता रही हूँ। जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोल रहे थे, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, सब इंग्लिश में बात कर रहे थे। एंड आपने प्यार भी बरसाया मेरे ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा हेट भी बरसाया है। एंड मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है यहाँ तक पहुँचना। Hi my lovelies, what's up and welcome back to my channel. This is your Dimple. I hope आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। So आज की वीडियो is not just a Q&A video. This video has a piece of my heart because आज हम अनबॉक्स करेंगे हमारी सेकंड अचीवमेंट जो है दिस गाइस सिल्वर, नॉट सिल्वर, सॉरी एक्साइटमेंट में सिल्वर निकल गया, गोल्डन प्ले बटन। गाइस ये ना नॉट मेरी, हम सभी की मेहनत है, आपका सपोर्ट है, मेरी मेहनत है। तो इसे हम साथ मिलकर खोलेंगे एंड लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट द वीडियो। ओके सो इसे अनबॉक्स करने से पहले थैंक यू सो मच। 10 लाख लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मैंने सच में नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था कि 10 लाख लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे। आई वॉज लाइक, जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल खोला था लाइक 10,000 भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। और आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम 10 लाख फैमिली बन चुके हैं। थैंक यू सो मच। दिस वुड मीन्स अ लॉट टू मी। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप लोगों ने मुझे इतनी ज़्यादा खुशी दी है, मेरे को लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं गाइस। इसके लिए मैंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं एंड नाउ आई एम हियर। गाइज मैं अभी कुछ भी बोलने की स्टेज में नहीं हूँ बिकॉज आई एम सो हैप्पी राइट नाउ, सो मच हैप्पी। ओह माय गॉड, जितना मैंने सोचा था ये उससे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंड सॉरी मैं आपके सामने रो रही हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू क्राई बट यार इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। गाइस अभी मैंने इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया बिकॉज मैं जानती हूँ मैंने 3 साल हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। इन 3 सालों में आपने प्यार भी बरसाया मेरे ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा हेट भी बरसाया है। एंड मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है यहाँ तक पहुँचना। आई एम सो सॉरी। कैसा फील होता है जब आपके पास कोई भी नहीं होता है, आप जैसे कुछ शेयर कर सको, आप लोएस्ट फेज से गुजर रहे हो अपनी लाइफ के, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कैसा लगता होगा। आप छोड़ देते हो, सारे होप्स छोड़ देते हो, फिर खुद ही आप उठ के गिर के उठते हो, गिर के उठते हो, फिर उठते हो, फिर गिरते हो, फिर उठते हो। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इंसान को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। एंड आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में कोई भी पल होगा। सेकंड इम्पॉर्टेंट होगा जब मेरी वेडिंग होगी। ऑफ कोर्स वो एक हर लड़की का सपना होता है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा करियर है, मेरा यूट्यूब है। क्योंकि बीइंग अ गर्ल लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। लड़की को एक घर छोड़ के दूसरे घर जाना है, वहाँ पे भी क्या हो कुछ नहीं देखा, तो इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। इस वजह से मेरा फर्स्ट गोल है लाइफ का इज़ टू अचीव समथिंग वेरी बिग इन लाइफ। उसके बाद ही शादी वादी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई करियर। एंड अभी बहुत कुछ करना है, तो जो स्टार्टिंग है और आप लोगों का प्यार रहा तो हो पाएगा। तो ये तो था हमारा सिल्वर क्यों निकल रहा है, गोल्डन डिम्पल गोल्डन। अब तुम्हारा लेवल अप हो गया है। So this is our golden play button, not my, this is our golden play button। और YouTube ने हमको ये लेटर भी भेजा है कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए। और
आई होप सो मैं डायमंड प्ले बटन भी ले पाऊँ। कल किसने देखा है, कुछ भी हो सकता है, होप तो कर ही सकते हैं। तो रिसेंटली मैंने यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क related to myself, my profession, my career, my personal life or anything, you just ask and I will be answering your questions। और आपको भी क्लियर हो जाएगा, आपको भी अच्छे से जान पाओगे मुझे, आप भी अच्छे से जान पाओगे मुझे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं रैंडमली क्वेश्चंस उठाऊंगी, सो देखते हैं पहले कितने क्वेश्चंस हैं। सो देयर आर 312 क्वेश्चंस एज यू कैन सी। 312 लोगों ने कमेंट किया है, तो इतने तो नहीं, आई गेस नहीं हो पाएगा, पूरा सुबह हो जाएगी इतने क्वेश्चंस आंसर करते करते। सो मैं ट्राई करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। अगर कोई भी छूट जाता है तो डोंट फील बैड और मैड, आई एम लिटरली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर करना थोड़ा सा बहुत लंबी बन जाएगी वीडियो। इससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस का आंसर कर दूंगी। लोग बहुत पूछते हैं आपकी एज क्या है, नेम क्या है, कहाँ से रहते हो। तो मेरा फुल नेम है डिम्पल भदौरिया, मेरी एज है 22, मैं भी 23 की हो जाऊंगी। मेरा जून में ही बर्थडे है 6 जून को, एंड मैं रहती हूँ आगरा उत्तर प्रदेश। तो मैं रैंडमली क्वेश्चंस उठा रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है नेहा गोयल ने, What was your motivation to start this channel? Lots of love from Madhya Pradesh. Lots of love from Agra, उत्तर प्रदेश। जब मैंने 12th कंप्लीट करी थी उसके बाद से ही मुझे पैसों की वैल्यू समझ में आई। मतलब अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, तुम्हारी वैल्यू करते हैं। अगर नहीं है ना तो कोई तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। तो उस टाइम मुझे लगा था कि अगर मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी है, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करनी है, जो मैं चाहूँ वो ले सकूँ, दूसरों पर इंडिपेंडेंट ना रहूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अपना कमाओ अपना खाओ वाला हिसाब था, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, लालच भी नहीं था। आई वाज लाइक जितना भी कमाऊँ अपने लिए कर सकूँ खुद के दम पर। और धीरे धीरे मेरे को ना यूट्यूब में इंटरेस्ट आने लग गया। मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं कल क्या होगा, किसी ने नहीं देखा है। और मैं वीडियोस बनाती गई। 1 साल तक तो नहीं, 6 महीने तक तो कोई रिस्पांस नहीं था, फिर भी मैंने होप नहीं छोड़ी। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि रिजल्ट नहीं मिलता है तो छोड़ देते हैं। मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था कि ट्राई करती रहूँगी, भले ही रिजल्ट देर से मिले चाहे नहीं मिले, पर ट्राई करती रहूँगी। तो मैंने ट्राई किया और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई। अगर मैं छोड़ देती ना उस टाइम पर तो आज मैं यहाँ नहीं हो पाती। तो कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, जैसे मोनेटाइजेशन में जाता है तो, और काफ़ी चीज़ों में एड्स वगैरह के लिए, और यूट्यूब से कुछ भी मेल आता था तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसको होता है ना जब कोई बड़ा भाई है तो कोई बड़ी बहन होता है तो सोशली ज़्यादा उसे नॉलेज रहती है, तो उसने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी मेरी। और मेरी फैमिली ने हमेशा मोटिवेट किया है कि कर तुझे करना है। जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती थी फैमिली बोलती थी अरे क्या करेगी तू लाइफ में, क्या करेगी। ऐसे नहीं थे मेरे पेरेंट्स, लड़की है तो घर संभाल, खाना बना, चौका चूल्हा कर, ये कर वो कर। क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ ना उस आगरा की साइड थोड़ी सी थिंकिंग कंजर्वेटिव है लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑल फॉर डॉग्स, यू हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम। व्हाट डिड यू डू बिफोर स्टार्टिंग दिस चैनल? ग्रेजुएशन कर रही थी मैं, डिप्लोमा बेसिकली, नॉट ग्रेजुएशन, डी फार्मेसी। आर यू मैरिड? नो। डिड पीपल सपोर्ट यू इन दिस? मुझे लोगों के सपोर्ट करने या ना करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना मुझे पड़ता है कि जो मेरी फैमिली है वो मुझे सपोर्ट कर रही है या नहीं, या मैं अपने आप को ये करने में सपोर्ट करूँगी या नहीं। इस चीज़ से मुझे ज़्यादा मैटर करता है। लोगों के सपोर्ट करने या करने से मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राजक्ता कोट ने पूछा है। ओ बाय द वे प्राजक्ता, शी इज़ वन ऑफ माई ओल्डेस्ट सब्सक्राइबर। सो इन्होंने पूछा है दीदी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, माई क्वेश्चन इज इन फ्यूचर इफ BTS हेल्ड कॉन्सर्ट इन इंडिया बाय एनी चांस देन यू विल अटेंड इट और नॉट? डेफिनेटली। अगर आपको नहीं पता है देन आई एम अ ह्यूज आर्मी फैन। दिस इज माई सिंसियर क्वेश्चन, होपफुली वेटिंग फॉर योर आंसर। लव यू टू प्राजक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिफ्लेक्शन ने। व्हाट इज that one risk that you took on your life which makes you proud now? By the way, I love you so much. I love you too. As such मैंने कोई रिस्क तो नहीं लिया है, लेकिन I am really glad कि मैंने YouTube स्टार्ट करने का फैसला किया। Now
मैं अच्छा कमा रही हूँ, अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ, फैमिली को हेल्प कर सकती हूँ एंड अपना फ्यूचर को अच्छा करने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। बताया एक लाइफ लेसन जो मैंने सीखा है, कोई इंसान काम नहीं आता, आपके खुद का पैसा ही काम आता है, सब साथ छोड़ जाते हैं। तो आप भी सोचना अच्छे से, ठंडे दिमाग से, स्पेशली अगर आप लड़की हो तो क्या करना है, क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करियर और मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तेरे बिन एडिट्स ने, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशंस। आई वांना आस्क यू व्हाट वुड यू डू इफ यू डिडंट डू दिस। आई थिंक मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट अकेडमी ज्वाइन करके मेकअप सीख रही होती, ब्राइडल मेकअप कर रही होती, करियर तो बनाना ही था। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर? तो मेरा एक सबसे बड़ा फियर है, सबसे बड़ी वीकनेस है, जो आप बोल सकते हो कि हमारे मम्मी पापा पेरेंट्स बड़े ओल्ड हो रहे हैं, उम्र बढ़ रही है एंड उनको खोने का डर इज़ द बिगेस्ट फियर एवर। आर यू कमिटेड? ओके, सो दिस इज़ लाइक अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी नहीं दूंगी, बिकॉज क्या रहता है ना, लड़कियों के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। लोग पहले से ही अनुमान लगाने लग जाते हैं कि अरे ये तो सुंदर है, अच्छे खासी कमा रही है, तो इसका तो ज़रूर होगा या तो इसका नहीं होगा, तो काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी होने लगती है। और सेकंड थिंग, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो उनसे पूछे बिना, उनको कुछ बताए बिना मैं नहीं करूँगी। वो अलाउ करेंगे तभी मैं ऐसे सोशली बताऊँगी। हमको इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, हम इतने आप बोल सकते हो खुले विचार और खुले मन से अपने बॉयफ्रेंड्स या फिर अपनी रिलेशनशिप फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते। स्पेशली मेरे मम्मी पापा की थिंकिंग थोड़ी सी कंजर्वेटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरते हैं, एक रिस्पेक्ट होती है, तो एक लिमिट होती है, उसे हम क्रॉस नहीं करना चाहते, इसलिए मैं उनसे पूछे बिना, उनके राय लिए बिना कुछ नहीं करती हूँ। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सातरी शॉर्ट्स ने, कॉन्ग्रेचुलेशन दी, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स। गाइज मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग के। मतलब क्यों ही आपको स्किन वाइटनिंग और स्किन लाइटनिंग कराना है? जो आपको स्किन टोन मिला है उसे आप खुश नहीं हो क्या? आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसे? गाइज अगर आप अपने बॉडी से प्यार नहीं करते हो, खुश नहीं हो, तो सोच लो दुनिया भी प्यार नहीं करेगी। एक्सेप्ट करना सीख लो कि जैसा आपका स्किन टोन है, जैसा आप दिखते हो, आप अपने आप में ही पटाखा हो। और अगर मेरे पास कोई कोलैबोरेशन भी आता है ना स्किन लाइटनिंग और स्किन वाइटनिंग का, ब्राइटनिंग एक बार को अलग चीज़ हो गया, ग्लोइंग स्किन बनाना, लेकिन लाइटनिंग और वाइटनिंग का तो मैं उनको मना कर देती हूँ। स्पेशली आप मेरे चैनल पे देखते होगे, मैं ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती। आई फील लाइक हम लोग ना इन्फ्लुएंसर है, हमें यूथ को इन्फ्लुएंस करना है। अगर आप ऐसी गलत चीज़ों पर इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को, तो जो ये रेसिज्म है ना, काला गोरा और जो भी सांवला, ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। If your clients has only 5 minutes to do their makeup, what tips do you give them? Okay, so कम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करो, मल्टीटास्किंग मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करो, जैसे कंसील करने के लिए स्पॉट्स को, एंड आप ब्लश लगा सकते हो, उसे आप आई शेडो की तरह भी यूज़ कर सकते हो, लिपस्टिक की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो यूज़ मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट्स एंड कम से कम प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है श्रेष्ठा अनीशा ने, योर मोस्ट एम्बैरसिंग मोमेंट। ऐसा तो मुझे याद नहीं यार कोई एम्बैरसिंग मोमेंट, अगर होगा भी तो अभी याद नहीं आ रहा है। लेट मी थिंक अबाउट इट थोड़ा सा। हाँ, तो ये एम्बैरसिंग मोमेंट मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के बता रही हूँ। जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। CBSE बोर्ड से जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको वो रिलेट कर सकते हैं ये बात कि इंग्लिश पर इतना फोकस नहीं किया जाता है। स्टिल आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो अभी रिसेंटली जब मैं इवेंट में गई थी, मुझे ऐसा लगा था वहाँ पे सब लोग इंग्लिश बोल रहे थे, इंग्लिश सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, एंड मेरे जैसे आई गेस और भी लोग होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपने आप को ऐसा समझ रही थी कि मैं ही अच्छी नहीं बोल रही हूँ, सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। तब मुझे समझ आया कि इंग्लिश सीखना पड़ेगा, बिना इंग्लिश सीखे काम नहीं चलेगा, नहीं तो दुनिया तो मैं उल्लू समझेगी, सच में गवार समझेगी। एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है इंग्लिश बोलने से दूसरे पर। ये जो थॉट है ना, ये मुझे लगता है थोड़ी सी गलत है, क्योंकि आप इंसान के टैलेंट को देखो ना। इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही इंग्लिश ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल
आप किसी को जज ना करो इसे इंग्लिश आती है नहीं आती है इस चीज़ के ऊपर। तो मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था कि सब इंग्लिश बोल रहे हैं इतने अच्छे से और मैं नहीं बोल रही हूँ। इस वजह से मैं काफ़ी लोगों को रीच भी नहीं कर पाई थी कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, एंड दैट वॉज सो सिली आई नो, बट स्टिल मैं दिल पर पत्थर रख के शेयर कर रही हूँ, मजाक मत उड़ाना इस चीज़ का। आर यू ए BTS आर्मी? ऑफ कोर्स। हैव यू एवर गो टू वेडिंग विदाउट इन्विटेशन? आई गेस नो। वैसे अपने टीनेज टाइम में हमने प्लान तो बनाया था कि जाएंगे बिना इन्विटेशन के वेडिंग में, लेकिन हम वो चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो यार छूट गया, रह गया वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मेहर वाफा ने। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1 million सब्सक्राइबर। माई क्वेश्चन, डू यू लाइक गोइंग टू द जिम और नॉट? येस आई लाइक इट, बट मैं नहीं जा पा रही हूँ बिकॉज टाइम का मैनेजमेंट अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत अनऑर्गेनाइज्ड टाइम है मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कब उठती हूँ, कब खाना खाती हूँ, कब ये करती हूँ, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है। जब आप घर में बैठ के कोई काम करते हो ना तो आप थोड़े से लेज़ी हो जाते हो, लगता है यार घर में ही तो है, अब कर लेंगे अब कर लेंगे। मतलब टाइम पीरियड्स एक अच्छा ऑर्गेनाइज टाइम नहीं है, लेकिन अब ऐसे नहीं चल पाएगा, मुझे टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो या एंड क्या आप बचपन में भी यूट्यूबर बनना चाहती थी या कुछ और बनना चाहती थी? बचपन में मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी ना, सच्ची बताऊं तो मैं सोचती थी कि हाय यार इन्हीं के जैसे मेरे वीडियो आए, लोग मेरे को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, मैं ऐसे लोगों को टिप्स दूँ। तो मैं सोचती थी बचपन में कि हाय काश ऐसा हो, काश मैं भी ऐसे दिखूँ। तो आज वो सपना लिटरली सच हो गया, एक सपना ही था वो मेरे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं अंजू तिवारी, डू यू हैव एनी रिलेशनशिप? हाउ इज़ योर रिलेशन विद योर भाभी? जैसा बड़ी बहन और छोटी बहन के का होता है वैसा ही भाभी सारा काम करती हैं, लिटरली मुझे कुछ भी करने नहीं देती, मोटिवेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। कुछ चाहिए होता है तो मैं भाभी से बोलती हूँ एंड शी वॉज लाइक कि चलो हाँ चलेंगे, ले लेना। और मम्मी को भी मनाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं ना, मम्मी कहती है अरे ये मत पहन ये मत पहन, तो कहती है कि नहीं पहनने दो ना, अभी तो उम्र है पहनने की तो पहनने दो। तो जैसे बड़ी बहन और छोटी बहन का होता है वैसे ही। और अगर कुछ भैया भाभी की लड़ाई होती है तो मैं भी उन्हें समझाती हूँ, छोटी बहन के नाते, नॉट नंद के नाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौशर बेगम ने। ओ पैर्स हो गया मेरा ये क्वेश्चन है कि योर एज 23 की हो जाऊंगी अभी मैं, और आपके रिलेटिव्स कुछ नहीं बोलते क्या आप इतने छोटे कपड़े पहनते हो? फ्रॉम हैदराबाद। गाइस आई एम सो सॉरी, पैर्स हो गया मेरा। तो गाइस रिलेटिव्स कुछ भी बोले क्या फ़र्क पड़ता है, जब तक आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, जब तक आपकी फैमिली अलाउ कर रही है, जब आप खुद ही चाहते हो ऐसे ड्रेसअप होना, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर रिलेटिव्स बोलेंगे कि तुम छोटे कपड़े पहनना बंद कर दो, क्या मैं बंद कर दूंगी? नहीं करूंगी। और वो बोलेंगे भी नहीं, पीठ पीछे बोले तो बोलते रहें, लेकिन सामने से ऐसे कोई कुछ नहीं बोलता है कि छोटे कपड़े पहनती हो और ऐसे पहनती हो। ऐसा इतना टॉक्सिक कोई नहीं हुआ है मेरे साथ, सब मोस्टली सपोर्ट ही करते हैं। बेसिकली मैं बहुत कम बात करती हूँ, मेरे को ना अपनी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्रोवर्ट, तो मैं अपने में मस्त रहती हूँ, बहुत ही कम इंटरेक्शन करती हूँ सबसे, ना मैं ज़्यादा जाती हूँ रिलेटिव्स के यहाँ, तो इतना होता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं सोनाली मनिक, अब आप अभी क्या स्टडी कर रहे हो और आप कितना बड़ा फैमिली है? मैं अभी कुछ नहीं कर रही, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर, यही मेरा काम है। इससे मुझे समय ही नहीं मिलता मैं कुछ और कर पाऊँ, मतलब टाइम का मैनेजमेंट इतना गंदा है ना। अभी मैं स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे मैनेज करना, तो इस चीज़ से मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं कुछ और कर पाऊँ। इवन मेरी हॉबीज़ हैं बहुत कुछ, जैसे मुझे कुकिंग करना पसंद है। इतना बड़ा फैमिली है, तो मैं, मम्मी, पापा, चाचा जी, भैया, भाभी एंड सारा, 7 मेम्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीटी गर्ल, हाई दी कॉन्ग्रेचुलेशन माई प्रेटी गर्ल, हाई दी कॉन्ग्रेचुलेशन। माई क्वेश्चन इज आपने अपनी 12th कौन से स्कूल से कंप्लीट की है और आपके कॉलेज का क्या नेम है? लव फ्रॉम आगरा। मैंने 12th कंप्लीट करा है एंड्रोज से, और कॉलेज जो मेरा था वो था RBS। आई डोंट नो लोगों को क्यों जानना होता है ये, अगर आप भी आगरा से हो तो हाँ आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है DR ने, एनी इंसिडेंट दैट चेंजेस योर लाइफ? इस चीज़ के बारे में मैं बात करना चाहती थी
तो ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए ऐसा बोलते हैं चटपटा कन्वर्सेशन हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसाला है। तो अभी क्या हुआ था, रिसेंटली मेरे को इनवाइट आया था इवेंट की तरफ से, तो मैं और भैया गया था कैसे बोल रही हूँ मैं, तो मैं और भैया गए थे। और मैंने कभी भी सोलो ट्रैवलिंग नहीं किया है और आई डोंट थिंक सो कभी कर पाऊँगी, क्योंकि मैं भटक जाती हूँ, कहीं भी जाऊँ मैं भटक जाती हूँ, मेरे को रास्ता याद ही नहीं होता है। मैं वहाँ भी भटक जाऊँगी, कहीं सोलो ट्रैवलिंग करने गई ना तो मैं उधर ही गुम हो जाऊँगी, मैं कभी इंडिया आ ही नहीं पाऊँगी। तो मैं अच्छे से रेडी होके लोकेशन तक पहुँची जहाँ पर इवेंट होना था। तो काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर थे। मुझे ऐसा लगा कि जो नए हैं ना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसा मैंने बताया मैं इंट्रोवर्ट हूँ, इतनी जल्दी मैं लोगों के साथ सोशलाइज नहीं हो पाती, मुझे घुलने मिलने में टाइम लगता है। तो मैं ही सबके पास जा के मिल रही थी, कर रही थी। एक भी बंदा या बंदी मेरे पास आके नहीं बोला कि हाय यू आर दी ब्यूटी प्लस, हाय डिम्पल मैं आपके कंटेंट देखता हूँ। मतलब एक भी नॉट अ सिंगल मैन और वुमेन केम टू मी। तो मुझे हर्ट हुआ वो चीज़। तो मैंने ये सीखा कि इंसान के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो भीड़ में चलो या तो अपनी भीड़ खुद बनाओ। आई वॉज लाइक नहीं डिम्पल बस बहुत हो गया, अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो मुझे खुद की भीड़ बनानी है, भीड़ में नहीं चलना है। एरोगेंस नहीं है लेकिन जुनून है। तो मुझे अच्छा लगा लोगों से मिलना और सब बहुत ही स्वीट थे, लेकिन ये चीज़ ना चुप गई मेरे को। यार भाई 2-3 साल तक काम किया है मैंने और एंड में ये रिजल्ट मिल रहा है, तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे, इंट्रोवर्ट हो तभी ये चीज़ समझ पाओगे। गाइस लोगों प्लीज़ करना बंद करो, जो आपकी वैल्यू है उसे बढ़ाओ, एक दिन ज़रूर आपको रिकॉग्निशन मिलेगी एंड मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ। सबा सिकंदर पूछती हैं आपको मंथली कितना अर्न कर लेती हो विद प्रूफ। तो मैंने अपने चैनल पे पहले अपनी मंथली इनकम दिखाई है आपको, लेकिन आई डोंट थिंक सो अब मैं इतना करूँगी। लेकिन मैं आपको हिंट दे देती हूँ, आई अर्न मोर देन 2 lakhs इन द मंथ। कभी कम भी होता है तो कभी ज़्यादा भी होता है। इट्स ऑल अबाउट द व्यूज़, ऑल्सो कितनी कोलैबोरेशन मिल रही है, कितनी स्पॉन्सरशिप मिल रही है। ये जो लोग बोलते हैं ना क्यों कोलैबोरेशन करती हो, क्यों स्पॉन्सर्ड वीडियो डालती हो, गाइस तो ये एक तरीके से हमारा काम है, इसी से हमारा घर चल रहा है, इसी से मैं अपने खर्चे खुद उठाने के काबिल हूँ, इसी से मैं अपनी फैमिली को वो चीज़ दे सकती हूँ जो मैं देना चाहती हूँ, इसी से मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मी। योर स्कूल टाइम स्टोरी गाइस, स्कूल टाइम स्टोरी इतनी कोई खास नहीं है, बहुत ही बोरिंग है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप पक जाओगे तो इसे रहने देते हैं। बॉयफ्रेंड का बता दिया। मैरिज प्लान्स, अभी तो कोई मैरिज प्लान्स नहीं है। जैसे मैंने बताया पहले करियर बनाना है और बहुत सॉलिड बनाना है, उसके बाद ही मैरिज करनी है। अगर लड़का नज़र में भी है तो उसे भी यही बोल देना है कि अभी नहीं करनी, बाद में करनी है, लेकिन करनी है। BTS आर्मी विद वर्षा पूछती हैं आपका फ्यूचर हस्बैंड कैसा होना चाहिए, आप इस बारे में क्या सोचते हो। गाइस तो मेरे लिए लुक्स इतना मैटर नहीं करता है, मेरे लिए ये मैटर करता है कि इंसान दिल का अच्छा होना चाहिए, कोई भी लालच नहीं होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने में बिज़ी रहूँ, वो अपने में बिज़ी रहे, हम दोनों बिज़ी रहें, बहुत बिज़ी रहें, टाइम भी दे एक दूसरे को, लेकिन वर्कहॉलिक होना चाहिए। और जैसे हर लड़की चाहती है, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, कुछ भी छुपाए नहीं, सपोर्ट करे, सबसे पहले मेरे करियर को सपोर्ट करे, कुछ भी पहनने से नहीं रोके। सो दैट्स ऑल द थिंग दैट आई वांट। समृद्धि ठाकुर कह रही है वर यू एक्चुअली हैप्पी विद योर लॉरियल इवेंट, इट डिडंट सीम दैट वे एट द एंड ऑफ व्लॉग, वुड यू डिस्क्राइब इट। तो गाइस यहाँ तक मैंने छोटी छोटी स्टोरी आपको बता दी हैं। कोई भी हम चीज़ लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस करते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि वो इतने स्मूथली हो, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हो, अच्छे से हो। कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो हम नहीं सोचते, वो हो जाता है। तो यहाँ जो मैंने नहीं सोचा था, मैंने एटलीस्ट सोचा था कि कोई तो अप्रोच करेगा, कोई तो आएगा मेरे पास, लेकिन कोई नहीं आया। तो वो चीज़ बस डिसअपॉइंट किया। लेकिन
पूरा इवेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब जिस तरीके से लॉरियल ने वो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, इतने सारे क्रिएटर्स थे, इतने सारे हेयर ड्रेसर थे, मेरे साथ मेरे कैमरामैन थे एंड मेरे हेयर ड्रेसर थे, दोनों बहुत ज़्यादा स्वीट थे। उन्हीं के साथ मेरी तालमेल इतनी अच्छी बैठ गई थी ना कि हम तीनों ही इंजॉय कर रहे थे, आपस में खाना खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, शूट कर रहे थे। जैसा मैंने बोला ना, जो आप चाहते हो कि ये चीज़ ऐसे ही हो एकदम, तो वो नहीं होती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है। और किसी को भी प्लीज़ मत करो कि वो आपसे दोस्ती करे, वो आपसे बात करे, अपने टैलेंट से अट्रैक्ट करो दूसरे को, ठीक है। और मेरा फर्स्ट टाइम भी था तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था कि कैसे होता है, क्या होता है। लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। मेरे कितने और साइड हैं। एक साइड मैंने देख लिया कि मैं किसी को प्लीज़ करने के लिए नहीं गई हूँ, ना ही सबके पास जा जाके उनकी तारीफ़ करने के लिए। और अगर मेरे को दूसरा कोई इनविटेशन मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी। थोड़े से कड़वे ज़रूर लग सकते हैं मेरे शब्द, लेकिन आई होप यू कैन फील मी। मतलब कोई तो हो जो आपको अप्रिशिएट करे, आपने ये काम किया, आपने अच्छा किया, अरे या आप अच्छा कर रहे हो, कोई तो हो, एटलीस्ट वन पर्सन। आई नो लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हमें देखते हैं। तो आई फील अगर आप देखते हो तो उसके पास जाके आप बोल दो कि हाँ यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, तो उस बंदे में एक अलग ही मोटिवेशन आ जाएगा, उसे भी अच्छा लगेगा। गाइस, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सब मेरे पास ही आए, मेरी तारीफ़ करें और मेरे को मतलब मेरी ही तारीफ़ करते जाए, मेरी बारे में बात करते जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन जस्ट अ सिंगल पर्सन, ओनली एक बंदा भी मिल जाता ना मुझे ऐसा, तो मैं लिटरली कह रही हूँ, मैं ऐसा फील नहीं करती। मेरे साथ ऐसा ही केस है। बचपन से वो रहते थे ना स्कूल में, पॉपुलर स्टूडेंट्स होते हैं और मॉनिटर्स होते हैं, हेड गर्ल हेड बॉय होते हैं। तो क्या करते हैं कुछ लोग, उनसे दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ताकि उन्हें भी थोड़ा बहुत चुन्ना मुन्ना फेम मिल जाए। तो मैं चाहती कि थी मैं जो भी करूं अपने दम पर करूं, लोग मुझे उसकी वजह से ना जाने, ठीक है। तो भले मैं लंच अकेले कर लूँगी, मैं उनको प्लीज़ नहीं करूँगी कि आओ बैठो बात करो, ये करो वो करो। और अभी भी मैं ऐसे ही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, मैं भीड़ में चलना बिल्कुल पसंद नहीं करती। आई वॉज लाइक अपनी भीड़ बनानी है, खुद बनानी है और वैल्यू बनानी है और रिकॉग्निशन बनाना है, अपना एक नाम बनाना है, अभी बहुत कुछ करना है। आई नो बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन आई एम श्योर वन डे मैं वो चीज़ कर सकूँगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन याशमीन शेख पूछती हैं, हु इज़ योर फेवरेट ब्यूटी शॉर्ट एक्टर मीन्स योर ब्यूटी इन्फ्लुएंसर? Congratulations for 1 million. We will support you like this. Only love you and keep going. May Allah bless you. Please reply me back. Thank you so much यामिनी and hi यामिनी, आपने बोला रिप्लाई बैक करने के लिए। तो और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर, मेरे को सच में यूट्यूब देखना बहुत पसंद है, जितने भी क्रिएटर्स हैं सबको देखना बहुत पसंद है। रिसेंटली आई हैव बिन लविंग तरीनी पेशवारिया कंटेंट बिकॉज उनके कंटेंट में वो एक बात है जो सबसे अलग बनाते हैं उनको, और उनके बात करने का तरीका और जस्ट उनको एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। सारा सरोश मुझे बहुत पसंद है उनका कंटेंट देखना। शाय स्टाइल्स, आई जस्ट लव हर वाइब एंड ऑल्सो दैट क्विर्की मिस आकांक्षा सोनी, शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, मुझे भी उनका कंटेंट देखना काफ़ी पसंद है। गीमा आशी, मुझे उनके मीशो हॉल देखना बहुत पसंद है। सोनिया गर्ग, आई ऑल्सो लव हर कंटेंट, मतलब उनमें बहुत अलग ही कुछ बात है। तो ये ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जिनसे मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी। ओके, सो दिस इज़ द लास्ट
फिर डॉस शेख ने पूछा है, वैसे आपकी लाइफ का गोल क्या है और आप अपनी लाइफ को, अपने आप को कैसे खुश रखती हैं, क्योंकि हर बार अपने आप को खुश करना मुमकिन नहीं होता और हम दूसरों खुश करने की वजह से हम तो खुश होते हैं लेकिन अपने मन को खुशी नहीं कर पाते और आप अपनी लाइफ किसके मुताबिक यानी किसकी मर्ज़ी से जीते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एक ही क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं। आई एम रियली ग्लैड कि आपने क्वेश्चन पूछा। मेरी लाइफ का गोल है, आई हैव टू, मतलब मुझे कुछ बड़ा करना है, इससे भी बड़ा करना है। देखते हैं क्या होता है आने वाले सालों में। देखो, दूसरों को खुश करना छोड़ दो, अपने आप को खुश रखो। जैसा मैंने बताया, लोगों को प्लीज़ करना छोड़ दोगे, उस दिन से आप जान जाओगे कि आपकी वैल्यू क्या है। आप अपने आप में ही तबाही हो, तो दूसरों को खुश करना छोड़ दो। फैमिली की अलग बात है, अपने आप को खुश रखो। मैं कैसे खुश रखती हूँ, मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखती हूँ काम में, यूट्यूब के, और मतलब शूटिंग, और अगर कभी लो फील करती हूँ तो अपने फ्रेंड से बात कर लिया, उनके साथ अपना थोड़ा सा दुखड़ा रो लिया, अपनी माँ के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर ली, और अच्छा लगता है उनके साथ चीज़ें शेयर करना। और हर बात तो नहीं शेयर कर सकते क्योंकि उन्हें भी टेंशन हो जाती है। अगर ज़्यादा ही लो फील कर रही हूँ तो आई वॉज लाइक, लैपटॉप उठाया, सीरीज़ देखना स्टार्ट किया। मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ जिससे मतलब थोड़ा बेटर फील कर सकती हूँ मैं। सीरीज़ देखना, के ड्रामा देखना जो मुझे काफ़ी पसंद है, और मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है तो मैं कुछ मीठा ऑर्डर करती हूँ अपने लिए। और वैसे मैं घर में रहती हूँ मोस्टली, मुझे बाहर जाना इतना पसंद नहीं है। आई वॉज लाइक घर में रह के अपने कंफर्टेबल कपड़ों में और सीरीज़ देखूँ, कुछ खाऊँ और अपने दोस्तों से बात करूँ। मेरे वैसे इतने सारे दोस्त नहीं हैं, बहुत ही छोटा फ्रेंड सर्कल है, 2 से 3 दोस्त ही हैं मेरे, और वो दोस्त नहीं हैं, वो मेरे लिए सब कुछ हैं। आई नो जब कुछ भी हो जाएगा ना तो वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, और काफ़ी सारी ऐसे सिचुएशन भी आई हैं जिसमें उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया है। तो बस यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें करती हूँ। सो या आई गेस ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया होगा और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत सारी बातें शेयर करी मैंने आपके साथ, और अब हल्का फील हो रहा है थोड़ा सा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखो, एंड मैं ऐसे ही आपको अपने कंटेंट के साथ एंटरटेन करती रहूँगी, कुछ सिखाती रहूँगी, और आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय, सारंगी।